अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीधे जनसभा स्थल की, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और यहीं पर अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच पर आपको नजर आने वाले हैं। साथ में आपको डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सुरेश रावत दिखाई दे रहे हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। डिप्टी सीएम दिया कुमारी साथ में मौजूद हैं, कन्हैयालाल चौधरी, उनकी भी उपस्थिति इसी मंच पर। लगभग सभी पहुंच चुके हैं। आवाज़ से आप समझ पा रहे होंगे बड़ी संख्या में वहां इस जनसभा में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हुए लोग हैं और दावा बड़ी संख्या में पहुंचने का किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे अजमेर भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी और नागौर बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थन में इस जनसभा को रखा गया है। अपार स्नेह मिल रहा है, पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है। मिशन मरुधरा पर प्रधानमंत्री एक तरीके से राजस्थान के प्रचार प्रसार की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले रखी है और ये पूरी तरीके से आश्वस्त पार्टी के लोगों को कराया जा रहा है कि आप चिंता मत करिए कि मैं हूं, क्योंकि जिस तरीके से शुरू में उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से ये कहा कि मैं और मेरी जनता हैं, आप परेशान मत होइए। आगे जिस तरीके से कार्यक्रम है, लोगों के बीच आप जाइए, उनकी बातों को सुनिए और ये पुष्कर की तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां करती हुई आपसे थोड़ी देर में मंच पर प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे, जिनका इंतजार यहाँ की जनता कर रही है। 2 लोकसभा क्षेत्र में संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ से दिया जाना है। अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से सभाएं हो रही हैं बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि पूरी रणनीति के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तय हुए हैं। जहां पर थोड़ी भी अगर चुनौती नजर आ रही है वहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम फिक्स हुए हैं, जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो वहां पर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जिनके भाषण का, जिनके शब्दों का लोगों पर जाहिर सी बात है काफ़ी असर होता है और इसी का फायदा बीजेपी को हर चुनाव में मिलता है। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति करते हैं, राष्ट्र के हित में लगातार हम कार्य कर रहे हैं और यही वजह है कि जो आगामी वर्ष है, आगामी समय है, आगामी हमारा जो कार्यकाल है वो अभूतपूर्व रहने वाला है, क्योंकि कई अहम फैसले आपके हित में हम लेंगे। एक विजन प्रधानमंत्री ने बाकायदा देशवासियों के समक्ष रख दिया है, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री के शब्दों को, प्रधानमंत्री के भाषण को आप सुनेंगे। यहाँ ये मंच पर तस्वीरें ज्योति मिर्धा नजर आ रही हैं, नागौर से प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। सुनते हैं क्या कह रही हैं। सबसे ऊपर ले रहा है, 2047 तक हमारा देश विकसित हो, हम हमारी जो गुलामी की मानसिकता से है उससे बाहर निकले, हम आत्मनिर्भर हो, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो हमें प्रेरित करते हैं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम विश्वास दिलाना चाहेंगे यहाँ से सबसे कि भाई हम नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, उनके परिवार का हिस्सा हैं और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी बंद कीजिए और एक बार पुनः जयकारा लगाइए, बोलो भारत माता की। राम राम सर। इससे शॉर्ट तो ही नहीं सकता। हाँ, अब मैं हमारे अजमेर लोकसभा के प्रत्याशी माननीय भागीरथ चौधरी जी को आग्रह करूंगी कि वे आए और अपना संबोधन प्रदान करें। बोले पुष्कराज महाराज की, भारत माता की, वंदे वंदे, चप्पा 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 चप्पा। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सारे तीर्थों के गुरु पुष्कर राज में हमारे बीच में इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी थोड़े समय में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। आज हमारे बीच में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब पधार गए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मंच पर विराजे हुए हमारे उप मुख्यमंत्री बहन दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और सामने उपस्थित सभी मेरे अन्नदाता
किसान भाइयों, प्रबुद्धजनों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और मेरे मीडिया के भाइयों, आज हमें खुशी है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने में जो काम किया है, मैं कह सकता हूं कि 5 साल में पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। 3 साल के अंदर इन्होंने सबसे बड़ी ERCP का जो ERCP लागू करी, उससे हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र और हाँ विशेष तौर से हमारी नागौर से प्रत्याशी बहन ज्योति जी